नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। चुनाव का माहौल है और आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष के नेताओं के घर पर लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे तमाम एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं। अब ताज़ा मामला सामने आया झारखंड से। यहां रांची में ईडी की रेड के दौरान एक हाउस हेल्पर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ये पैसे कथित तौर पर राज्य मंत्री आलमगिरी आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव कुमार और उनके घरेलू नौकर के घर से बरामद हुई है। आलमगिरी आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और पाकुड़ से कांग्रेस विधायक हैं। बरामद की गई रकम 20 से 30 करोड़ के बीच में बताई जा रही है। बरामद हुए पैसों की गिनती के लिए कैश मशीनों को मौके पर भेजा गया है। संभावना है कि रकम और भी बढ़ सकती है। रेड का वीडियो भी सामने आया है जिसमें 500 के नोटों की गड्डियों का ढेर दिख रहा है। वहीं ईडी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि अधिकारियों ने कुछ जेवर भी बरामद किए हैं। ये पूरा मामला विधायक आलमगिरी से जुड़ा हुआ है तो उनका जवाब भी जरूरी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं टीवी देख रहा हूं, बताया जा रहा है कि वो परिसर मेरे आधिकारिक निजी सचिव से जुड़ा हुआ है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी रेड कौन से केस से जुड़ी हुई है। ये रेड झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में कथित अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्री केस के सिलसिले में की गई है। मामले को लेकर पिछले साल फरवरी में विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम को अरेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने बताया था कि वीरेंद्र ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने के बदले उनसे कमीशन के नाम पर पैसे लिए थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राम और उसके परिवार के सदस्यों ने उन पैसों का इस्तेमाल आलीशान जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने क्या कुछ कहा, अब जरा ये सुनिए। ये कहते हैं ईडी हम लोग को परेशान कर ये खैर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से, विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। क्या लगता है सर, और भी धन कुबेर छुपे हुए हैं? निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है जो बार बार जी भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट का ऐसे ही अंबार मिलेगा। ठीक है सर। बता दें इससे पहले 2019 में वीरेंद्र के जूनियर के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। बाद में पीएमएलए के तहत केस को ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। ताज़ा रेड को लेकर बीजेपी ने मांग की है कि आलमगिरी आलम को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उनकी नकदी बरामदी को लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर पर से ऑफिस से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के सहयोगी के आवास से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला। देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।